हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आरआरबी क्लर्क जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है अगले 12, 13, 19 को, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप दूंगा जो कि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मैं लिख के भी लाया हूँ वैसे तो सबसे पहला टिप तो ये है कि जैसे अभी आरआरबी पीओ प्री रिसेंटली हुआ है, तो पहली बात तो अपने मन में से वो डर निकाल दो, उसको साइड रख के जाना कि आरआरबी पीओ भी खराब हो गया या वो हार्ड आया या ऐसा आ गया पेपर तो क्या होगा। इस डर से जाओगे तो डेफिनेटली आपका पेपर ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो पहली बात तो आरआरबी पीओ प्री का डर बिल्कुल साइड निकाल दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि पेपर देखो ईजी आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और पिछले 2 साल से तो मैं दे रहा था, 2 साल मैंने देखा पेपर लगभग इजी आता है। कुछ 1-2 शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड भी आ जाता है तो टेंशन की क्या बात है, आप अपने मेरिट पे मतलब सॉल्व करो ना। जैसा पेपर आएगा वैसा आप सॉल्व करो, जैसा आप करने वाले हो वैसे ही बाकी लोग का पेपर जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका ही पेपर खराब जाएगा अगर हार्ड आ गया तो वो शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा फिर। क्योंकि मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊं अगर, तो 2021 में जब मैंने फर्स्ट बार पहली टाइम प्री दिया था, इसका मैंने पिछले वीडियो में शेयर भी किया कि जब मैंने पहली बार आरआरबी क्लर्क प्री का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे मार्क्स 71.25 थे। बट आप लोग बिलीव नहीं करेंगे मेरे अटैम्प्ट कितने थे। मैंने सिर्फ 57 अटैम्प्ट किए थे और मुझे मार्क्स मिले 71.25। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरी शिफ्ट में कॉन्ट्स बहुत हार्ड आ गया था, ठीक है। तो ड्रास्टिक नॉर्मलाइजेशन हुआ, मैंने 17-18 अटेम्प्ट किए थे क्वांट में और मेरे क्वांट के जो मार्क्स थे ना 32 मिले थे मुझे, 32 पॉइंट समथिंग। तो आप डरो मत, अगर आपका पेपर हार्ड है तो आपके मार्क्स सब बैलेंस हो जाएंगे। आप अपने शिफ्ट के हिसाब से अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर, ये नहीं कि ज़्यादा करने के चक्कर में गलत सलत करके आ गए। जितना सही है उतना कीजिए और आपको अपने भरोसा है ना, अगर आपने मॉक में अच्छे स्कोर लाए हैं और पेपर में आपके कम हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके कम हो रहे हैं, सब पूरे शिफ्ट में जितने लोग बैठे सबके कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी दूसरी शिफ्ट थी, ठीक है। और ये थर्ड टिप जो है मेरी वो ये है कि जैसे कि पेपर में हम आरआरबी पीओ प्री के पेपर में हम क्वेश्चन सिलेक्शन करते हैं ना, कि अगर रीजनिंग कर रहे हैं तो पहले ये रीजनिंग में क्विक वाले कर लेंगे जैसे सिलॉक्स वगैरह हो गया। उसके बाद पजल में भी हम चॉइस करते हैं, पहले ये करूँगा बाद में वो करूँगा, फिर हम मिसलेनियस वाले लास्ट में करते हैं। बट आरआरबी क्लर्क प्री ऐसा है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा सोचने का कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि पहले 5 मिनट में तो आप फटाफट जो स्पीड मैथ्स है, अगर आप कौन से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 5 मिनट में आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। अगर आप रीजनिंग से स्टार्ट करें तो पहले 5 मिनट में आप सिलॉक्स, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी ये कर लीजिए ताकि आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। बट उसके बाद फिर सोचना नहीं है, फिर जो क्वेश्चन सामने आ रहा ना वो आप कीजिए। अगर आप आगे पीछे बार बार करेंगे ना तो इंटरफेस इतना भी अच्छा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि आईपीएस का इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, कंप्यूटर भी लैग होता है, बार बार आगे पीछे करें आपके ओवरऑल में से 2 से ढाई 3 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप वन गो में सारा क्वेश्चन कीजिएगा। पहले 5 मिनट आप अपने हिसाब से जो आपको लगे इजी वो कर लीजिए, उसके बाद वन गो में आप सारा कीजिए। ये मेरा तीसरा टिप रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से, ठीक है। और चौथा टिप मेरा ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पीड मैथ्स करते हैं, उसके बाद में क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, फिर नंबर सीरीज पे भी करने जाते हैं। बट अगर आप क्वांट का सेक्शन कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि नंबर सीरीज आप लास्ट में कीजिए। आपने आरआरबी पीओ प्री में देख लिया कि नंबर सीरीज बहुत फंसाती है और वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह होती है। मालूम है, आप एक एक क्वेश्चन में 1-1 मिनट दे दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अगर आप किसी नंबर सीरीज पे हो, आप उस पर 25 से 30 सेकंड के ऊपर नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि लास्ट में कीजिए ना, आप सारा पेपर कर लीजिए और 2.5 से 3 मिनट जो बचेगा तो आप नंबर सीरीज पे आइए। अगर रॉन्ग नंबर मिसिंग है, हो रहा है तो कर लीजिए, बनगो में जो समझ में आएगा उसको कर लीजिए, वरना तुरंत लीव कर दीजिए, तुरंत। बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। 30 सेकंड से ऊपर किसी क्वेश्चन भी नहीं टिकना है। आप अंदाजा लगा लीजिए 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करना है आपको, 30-35 सेकंड के ऊपर आप किसी क्वेश्चन में नहीं सकते। और वहीं अगर आप रीजनिंग की बात करें तो उसमें एक होता है ब्लड रिलेशन, उसको भी आप लास्ट में कीजिए। वो भी फंसाने वाला होता है, कभी कभी इजी आता है लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाएगा ना कि 3 ही लाइन का रहेगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो 1 मिनट बन जाएगा। बट वो इतने पॉसिबिलिटी बन जाती है ना उसमें भी कि इंसान फंस जाता है। ये सेल्फ एक्सपीरियंस चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए, ठीक है। ये थी मेरी फोर्थ टिप। और फिफ्थ एंड आखिरी टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप एक्यूरेसी से खिलवाड़ मत करना और एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे ना, आप हज़ारों रैंक नीचे चले जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, आरआरबी क्लर्क का पेपर ही ऐसा है, रूथलेस एकदम। आप 1-2 क्वेश्चन करना गलत भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ पे कट ऑफ 75-76 जाती है, 77 यूपी कट ऑफ जाती है, और आप 80 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो उसमें से आप 2 गलत कर दो तो आप तो वैसी रेस से बाहर हो गए, ठीक है ना।
तो चाहे आप 70 ही करो, आपकी शिफ्ट हार्ड है ना, 70 ही करो, जरूरी नहीं कि आपको 75 रीच करना ही है, या अगर 70 भी नहीं हो रहे 65 ही करो, जरूरी नहीं कि 70 जाना ही है, बट वो 65 100% एक्यूरेसी से होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने 2021 में जब पहली बार दिया था 57 ही अटेम्प्ट थे, बट वो मेरे को पता था जितना किया उतना सही किया, तो मुझे 71 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले थे, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी से खिलवाड़ नहीं। तो ये थी मेरी 5 टिप्स आपके लिए आरआरबी क्लर्क के लिए, ठीक है ना। और बेस्ट ऑफ लक जिसका भी एग्जाम है, मैं भी कल एग्जाम देने जाऊँगा और एग्ज़ाम दे के बस रिव्यू देने के लिए एग्ज़ाम दूंगा और आपको बताऊंगा क्या क्या पेपर में आया था। और बाकी 19 वालों के लिए भी हेल्प हो जाएगी, 13 वालों की भी हेल्प हो जाएगी, मेरा कल के 12 बजे की शिफ्ट में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं